डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में सिक्स्थ क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 23 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 23। पोयम द काइट। Read the poem below and fill in the blanks on the adjacent sides of the corresponding stanzas. You can take hints from the explanation of the stanza provided. Students देखिए यहाँ पर आपको स्टेंजा दिए गए हैं, इस स्टेंजा के बेस पर यहाँ पर आपको फिलअप्स दिए गए हैं। तो पहले आपको स्टेंजा अच्छे से रीड करना है, उसके बाद नीचे दिए गए फिलअप्स के आंसर करने हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेंजा में क्या है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it's new with a dive and a dip. How bright on the blue, यहाँ पर ब्लू जो है वह स्काई के लिए बोला हुआ है कि ब्लू कलर का स्काई कितना ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, चमक रहा है। इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, क्या काइट जब ऊपर उड़ती है तो वह भी नई है, मतलब नई मतलब जब हमारी काइट अच्छे चमकने वाले स्काई की तरफ जाती है, उड़ती है, तो वह भी नई हो जाती है। विद ए डाइव एंड ए डिप, वह स्काई में जाकर ऐसा लगता है जैसे डुबकी लगा रही हो। डाइव का मतलब होता है डुबकी लगाना, और जैसे हम डिप एक पानी में डिप कर रही हो। इट स्नैप्स इट्स टेल देन सोर्स लाइक ए शिप, वह मतलब उसकी पूंछ, टेल का मतलब होता है जैसे उसकी पूंछ, काइट के पीछे आपने देखा होगा इस तरह से एक पूंछ नजर आती है। तो इट स्नैप्स इट्स टेल, उसकी टेल हिलती रहती है। देन सोर्स लाइक ए शिप, वह एक शिप की आवाज़ निकालती है। विद ओनली ए सेल एज ओवर टाइड्स, विद ओनली ए सेल, सेल मतलब होता है वही शिप की आवाज़ निकालना, जैसे वह उड़ती हुई हमें ऐसा लगता है जैसे शिप की आवाज़ निकालती हुई उड़ रही है। एज ओवर टाइड्स ऑफ वाइंड्स इट राइड्स क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर, और वह उड़ती हुई इतनी ऊपर तक चली जाती है, हवा में इतनी ऊपर चली जाती है जैसा हमें ऐसा लगता है कि जैसे वह एक शिखर तक पहुंच गई हो। Of a gust and pulls then seems to rest as wind falls when string goes slack. You wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. Of a gust and pulls then seems to rest, जब हमें मतलब लगता है कि हमारी पतंग के मतलब गस्ट का मतलब होता है निर्बल हो जाना, कमज़ोर हो जाना। जैसे जब हमारी पतंग निर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो या हवा चलनी बंद हो जाती है, तो वह थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेती है। एज विंड फॉल्स देन व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, और जब दोबारा से हवा चलती है तब उसकी स्ट्रिंग, तब वह दोबारा से ऊपर स्काई तक चली जाती है। यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल, जैसे ही दोबारा हवा चलती है वह बहुत ऊंची उड़ती हुई रन करती है, भागती है। ए न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और एक नई पूरी फुर्ती के साथ, ताजगी के साथ वह हवा में बहुत ऊपर तक चली जाती है। नेक्स्ट है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, चमकता हुआ नीले रंग का आकाश बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत चमक रहा है, उसमें उड़ती हुई हमारी काइट भी नई हो जाती है। बट ए रेजेडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट्स फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। रेजेडर का मतलब होता है जैसे काटने वाला, चीर फाड़ करने वाला, लेकिन तभी जैसे मतलब हमें फील होता है कि कोई हमारी पतंग को काटने आ रहा है। यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग, तो वह अपने मतलब हम उसको उसके फ्लैप्स को 2 मिनट के लिए पीछे कर लेते हैं इन द टॉप ऑफ ए ट्री, और उसके बाद दोबारा से वह ट्री तक पहुंच जाती है, उसके टॉप तक पहुंच जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारी पोयम थी। चलिए इस पोयम के बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हम फिलअप्स दिए गए हैं, अब हम उन फिलअप्स को स्टडी कर लेते हैं। ए न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स, it pulls its strings and flies like a ship on waves. Then wind helps it ride and reach the maximum height in the sky. हमारी नई पतंग उड़ती हुई स्काई में ऐसी लगती है जैसे वह स्काई में डुबकी लगा रही हो, डिप कर रही हो। जब हम उसकी स्ट्रिंग को खींचते हैं तो वह शिप की तरह आवाज़ करती है, और हवा उसको ऊपर उड़ने में, राइड करने में, पूरी हाइट तक लेके जाने में हेल्प करती है। तो देखिए यहाँ पर फिलअप्स क्या हैं। द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द स्काई, जो ब्लू है वह स्काई की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको स्काई को टिक करना है। टाइड्स ऑफ विंड मीन्स द
विंड करंट्स मतलब बहती हुई हवा। टाइड्स ऑफ विंड का मतलब क्या है? हवा का चलना, हवा का बहना। द क्रेस्ट मीन्स द काइट रीचेज द टॉप। क्रेस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था शिखर होता है, तो काइट का क्रेस्ट का मतलब है कि हमारी काइट पूरे टॉप तक पहुंच गई है। द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज न्यू। काइट जब ऊपर उड़ती है तो वह ऐसा लगता है जैसे नई हो गई हो। इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक ए शिप। काइट जो है वह शिप की तरह आवाज करती है। द डैश हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप। मतलब काइट की टॉप तक पहुंचने में कौन हेल्प करती है? हवा हेल्प करती है, तो आपको यहाँ पर विंड लिखना है। नेक्स्ट देखिए, द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स। जब हवा चलनी बंद हो जाती है तो काइट रेस्ट लेती है। यू विंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट्स स्ट्रिंग स्लैग्स। जब उसका तो हम उस थोड़ी देर के लिए उसके स्लैग को ढीला छोड़ देते हैं, मतलब कमजोर कर देते हैं। व्हेन ए न्यू विंड ब्लोस यू अनविंड इट अगेन। जब दोबारा से नई हवा चलती है तो वह दोबारा से ऊपर चली जाती है। द न्यू विंड फिल्स एंड विंग्स ऑफ द काइट विद एयर एंड इट गोज अप अगेन। वह नई हवा के साथ, नई फुर्ती के साथ, नई ताजगी के साथ दोबारा ऊपर स्काई में चली जाती है। तो देखिए यहाँ पर फिलिप्स क्या है? द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इट इज समवट स्टिल इन द स्काई। वह कुछ देर के लिए स्काई में रेस्ट करती है। यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज स्लैक। जब हवा चलती है, मतलब हवा थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, तो हम उसके स्लैग को ढीला कर देते हैं। द काइट इज फिल्ड विद ए न्यू ब्रीज व्हेन द न्यू विंड ब्लोज एंड गिव इट्स विंग टू फ्लाई। जब नई हवा चलती है तो वह पूरी ताजगी के साथ, पूरी फुर्ती के साथ, पूरे जोश के साथ उड़ती है, और जैसे ही नई हवा बहती है तो उसके विंग हवा में ऐसा लगता है कि जैसे वह अपने पंख फैलाकर उड़ रही हो। नेक्स्ट है, ए न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई बट एन अगली थिंग यू विल सी इज व्हेन ए काइट गेट्स स्टक ऑन ए ट्री देयर इज फ्लटर्स टाइड टू ए पीस ऑफ स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। काइट जो है वह ट्री के टॉप तक स्ट्रगलिंग करती है, मतलब लड़ती हुई ऊपर तक जाती है। द अपोजिट ऑफ द टॉप। अपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ पर आपको बताना है टॉप। टॉप मतलब सबसे ऊपर वाला, तो ऊपर का उल्टा क्या होता है? नीचे। तो टॉप का क्या होगा? अपोजिट, बॉटम। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है हमें। नाउ लेट अस कलर एंड पिक्चर बिलो following the instructions provided in the statement. The kite is blue. Kite में आपको blue कलर करना है. The girl has black hairs. उसके hairs में आपको black कलर करना है. The girl is wearing red skirt. उसकी skirt में आपको red कलर करना है. And yellow top. Top में yellow कलर करना है. The tail of the kite is green. ये tail की kite है, यहाँ पर आपको green कलर करना है. द गर्ल इज वेयरिंग ब्राउन शूज. उसके शूज में आपको ब्राउन कलर करना है. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन. उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी. वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.